हेलो एवरीवन। क्या आप लोग जानते हैं कि संस्कृत में हम शब्द रूप किसे कहते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द रूप क्या होता है। संस्कृत में यूं कह लीजिए, जो हम हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण वाले शब्द पढ़ते हैं, क्रिया वाले शब्दों को छोड़ के, तो उनको संस्कृत में जो है उन शब्दों को पहले पद बनाया जाता है। तो उसको पद बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें लिंग का प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, वचनों का प्रयोग करते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। साथ ही साथ हम विभक्तियों का भी प्रयोग करते हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो जो हम शब्द को पद बनाने के लिए संस्कृत में वचन, लिंग और विभक्तियों का प्रयोग करके जो शब्द को पद बनाते हैं, उसे ही संस्कृत में हम बोलते हैं शब्द रूप। अब बात आती है कि संस्कृत में शब्द रूप के प्रकार। संस्कृत में जो शब्द रूप के प्रकार है, शब्दों के आधार पे, जैसे संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है और संख्यावाचक शब्द है। ये 3 प्रकार हो जाते हैं। संज्ञा शब्द में क्या है, किसी का भी नाम है वो आ जाता है। सर्वनाम में क्या है, जैसे वह है, मैं है, या हम जो कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम में गिनते हैं, चाहे वो तुम हो, चाहे मैं हो, वह है। तो ये सब सारे शब्द क्या है, संस्कृत में हम लोग मैं को आम बोलते हैं, तुम को त्वम बोलते हैं, और स को जो है जैसे पुल्लिंग है तो स बोलेंगे और स्त्रीलिंग है तो सा बोलेंगे। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रकार आता है संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या है, गिनतियां आती हैं, जो हमारी 1 से लेकर अनंत तक गिनतियां हैं, लाख करोड़ जो भी कह लीजिए आप लोग, वो सारा जो है हमारा संख्यावाचक शब्द रूप बनता है। तो शब्द रूप के 3 प्रकार हो जाते हैं संस्कृत में। एक है संज्ञा शब्द से संबंधित शब्द रूप, दूसरा है सर्वनाम से संबंधित शब्द रूप और तीसरा है संख्यावाचक शब्द रूप। संज्ञा शब्द में क्या है, जितने भी नाम है वो सब आएंगे, चाहे रामा नाम हो, चाहे लता नाम हो, चाहे मोहन हो, चाहे जो भी हो। लेकिन सर्वनाम शब्दों में क्या है, जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं शब्द, जैसे मैं, तुम, वह, उसके, उसकी, ये सारे क्या है, सर्वनाम शब्द है। फिर तीसरा संख्यावाचक में एक, द्वय, त्रय, चत्वारी, चतुर, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, कोटि, लक्षम। तो ये अयुतम, न्यूतम, ये सब क्या है, संख्यावाचक जो है शब्द रूप बनते हैं। अब आगे आती है कि जो संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द में भी हमें 2 प्रकार मिलते हैं। एक होता है स्वरांत और एक होता है व्यंजनांत। संज्ञा शब्द में स्वरांत का मतलब क्या है कि जो शब्द होगा उसके अंत में स्वर वर्ण आएगा। यदि शब्द का जो शब्द है उसके टुकड़े करेंगे, यदि अंत में हमारा स्वर वर्ण आता है तो हमारा स्वरांत में जाएगा। और यदि व्यंजनांत का मतलब क्या है कि जब हम उस शब्द को तोड़ेंगे तो हमारा जो है व्यंजन वर्ण आना चाहिए आखिरी में। तो यदि व्यंजन वर्ण आएगा तो व्यंजनांत हो जाएगा, और स्वर वर्ण आएगा तो शब्द को तोड़ने पे तो वो स्वरांत में चला जाएगा। अब स्वरांत को हम अच भी कहते हैं, तो अच से जब संधि हुई है तो हमारा अज बन जाता है, अज धन अंत, अच धन अंत बोलेंगे तो अजंता बन जाता है। अब व्यंजनांत को हम हलंत भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा हल वर्ण है वो सारे व्यंजन वर्ण आते हैं उसमें। अजंत जो है स्वरांत को अजंत भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा संस्कृत में जो स्वर है अच वर्ण, अच प्रत्याहार, उसमें हमारे सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। अब जैसे बालक है, बालक को जब हम तोड़ते हैं तो क के बाद क पूरा है तो यानी अ जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे व्यंजन जो है पूरा है तो यानी अ जुड़ा है, तो अ आया लास्ट में तो ये अकारांत हो गया, ई आएगा तो इकारांत हो जाएगा, ऊ आएगा तो उकारांत हो जाएगा। इसी प्रकार व्यंजनांत में, जैसे हलंत में या जो शब्द होगा अंत में यदि व्यंजन वर्ण आता है तो जो व्यंजन वर्ण आएगा वही हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण में मैं लिखी हूँ पयस, पयस को जब हम टुकड़े करेंगे तो अंत में हमारा स आएगा, प धन अ, य धन अ और स जो है हलंत लगा यानी आधा स है, तो इसमें अ नहीं जोड़ेंगे। तो अब ये स आया है तो सकारांत हो जाएगा। इसी प्रकार यदि न आएगा तो नकारांत हो जाएगा, ट आएगा तो टकारांत हो जाएगा, ह आएगा तो हकारांत हो जाएगा। इस प्रकार जो है शब्द रूपों का नामकरण